तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीपक शर्मा, मुझे आप प्यार से दीपक सर भी बुला सकते हो। आज हमारा ये टॉपिक है सोलर सिस्टम के ऊपर, और हम आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे कि सोलर सिस्टम में कितने ग्रह होते हैं, और सबसे पहले कौन आता है, पृथ्वी क्या है, और वगैरह सूरज क्या है, सूरज से पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह पहले पड़ता है, और सबसे दूर कौन सा ग्रह है, कौन किस ग्रह का क्या कार्य है, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। तो हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो हम आपको सिखाएंगे एकदम बेसिकली डायग्राम बना के, जिससे आपको पता चलेगा सूरज का। आपको सिखाएंगे पृथ्वी कैसे सूरज का चक्कर लगाती है, और डायग्राम बना के हम आपको बेसिकली सिखाएंगे कि जिससे आपको पता चले ये पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वो किस वजह से होता है। सबसे पहले हम आप जानेंगे बच्चों ग्रहों के बारे में। सबसे पहला ग्रह होता है अपना बुध, इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। और दूसरा ग्रह होता है अपना शुक्र ग्रह। ये होता है वीनस, इसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस। इसके बाद होता है अपना पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह तो सभी लोग जानते होंगे, पृथ्वी ग्रह इसको कहते हैं अर्थ। इसके बाद में होता है चौथा ग्रह मंगल, इसको कहते हैं इंग्लिश में मार्स। पांचवा होता है बृहस्पति, इसको कहते हैं जुपिटर। छठवां होता है सैटर्न, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। सातवां होता है अपना अरुण ग्रह, इसको कहते हैं यूरेनस। और आठवां अपना आखिरी ग्रह होता है वरुण ग्रह, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। तो हेलो बच्चों, आप देखो सबसे पहला होता है बुध ग्रह, मरकरी, शुक्र ग्रह, वीनस, पृथ्वी ग्रह, अर्थ, मंगल ग्रह, मार्स, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, शनि ग्रह, सैटर्न, अरुण ग्रह, यूरेनस, वरुण ग्रह, नेपच्यून। ये हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह होते हैं। ये सोलर सिस्टम के 8 ग्रह ये सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, और उसमें अपनी पृथ्वी भी घूमती है। तो हम आपको सिखाना चाहेंगे कैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। तो बच्चों हम लोग इस ये सारे बाकी 8 ग्रह है ना, इसको मिटाल के डायग्राम बना के आपको बताएंगे कैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। हेलो बच्चों, हम आपको बता रहे हैं डायग्राम बना के कैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल खींचा है, इसको मैंने सन कर दिया, ये सन मान लो इसको है, और नीचे अपनी ये पृथ्वी रही है। देखो सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, ये मान लो दूरी जैसे सूरज से पृथ्वी की दूरी होती है 14.9 करोड़ किलोमीटर। ये होती है अपने सूरज से पृथ्वी की दूरी है 14.9 करोड़ किलोमीटर। देखो ये पृथ्वी कैसे सूरज का चक्कर लगाएगी, जैसे पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है सूरज का, ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं परिक्रमा। देखो जो चक्कर लगाती है ऐसे पूरब से पश्चिम होते हुए, इसको परिक्रमा कहते हैं। ये कितने दिनों में, 365 दिनों में चक्कर लगाती है पूरा। एक चक्कर लिख लो यहाँ पे, एक चक्कर 365 दिन में जिससे हमारी एक साल बन जाती है। और जैसे कि एक दिन होता है अपना, एक दिन होता है 24 घंटा। एक दिन इधर लिख लो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये
पृथ्वी दो डायरेक्शन में घूमती है। एक तो चक्कर लगाती है पूरा सूर्य का, जैसे यहां से यहां तक तो 365 दिन लग जाते हैं, और अपनी धुरी पर घूमती है। जैसे बिंदु मान लो ना, ये पृथ्वी है, तो ये पूरा चक्कर लगाएगी जो एक सूरज का, जो 365 दिन में पूरा होगा, जिससे एक तुम्हारी साल बन जाती है। और एक दिन कैसे बनता है, ये देखो बच्चों, एक दिन जब बनेगा, ये अपनी धुरी पे घूमेगी। जैसे एक लट्टू मान लो ना ऐसे, अब जब घुमाओगे तो उसको परिक्रमा बोलते हैं। जो अपनी जगह लट्टू घूमेगा अपनी जगह, उसको परिभ्रमण बोलते हैं। जैसे कि अपनी जगह ऐसे उल्टा पश्चिम से पूरब चक्कर लगाएगी, ऐसे उल्टे अपनी जगह लट्टू घूमेगा। जैसे ये पृथ्वी मान लो, ये बिंदु रखा है, इसको पृथ्वी मान लो, ये अपनी जगह ऐसे यूं पूरा पश्चिम से पूरा घूमेगी। जैसे चलो बच्चों देखो, मैंने आपको समझाया, पृथ्वी है ना अपनी धुरी पर 24 घंटे में चक्कर लगाती है। जैसे ऐसे है ना, ऐसे मुझे पृथ्वी मान लो, मैं ऐसे ऐसे अपनी जगह घूम रहा हूं, जैसे कि मैं यहीं पे आ गया घूम के ऐसे, तो ये 24 घंटे हो जाएंगे हैं। और अपनी जगह तो हम घूम ही रहे हैं, पर ऐसे पूरा चक्कर भी सूरज का लगा रहे हैं, ये ऐसे, जिससे हमारी एक साल बनेगी, और जो 365 दिन में पूरा होगा। एक सूरज का चक्कर 365 दिन में पूरा होता है। हाँ तो बच्चों, आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे अब आपको हम बताने जा रहे हैं, जैसे दिन और रात, ऐसे पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। तो बच्चों देखो, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, पृथ्वी पर दिन रात का क्रम कैसा है, सूरज से पृथ्वी पर दिन रात क्यों होती है। देखो पृथ्वी जैसे है ना, पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम ऐसे घूम रही है, ऐसे करके, ऐसे यूं करके 24 घंटे में ठीक अपनी जगह आ जाती है। अब जैसे ही कोई हिस्सा मान लो ना, ये भारत रहा ना, हम कोई भारत मान लो, अब मैं ऐसे करके ऐसे घूम रहा हूं, जैसे ही ये हिस्सा ऐसे करके यूं आ जाएगा, तैसे यहाँ पे रात हो जाएगी है, ऐसे ठीक घूम के फिर वहीं पे आ जाएगा। 24 घंटे में चक्कर करती ना, जैसे कि यहाँ पे दिन है ना, और अमेरिका का हिस्सा मान लो, अमेरिका का हिस्सा ठीक विपरीत भारत के होगा, जैसे ही यहाँ पे रात हो जाएगी वहां दिन हो जाएगा, अगर यहाँ पे दिन होगा तो वहां रात हो जाएगी। तो हेलो बच्चों, आपको इतना पता चला होगा पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं। अब देखो, जैसे बुध ग्रह क्या है, सबसे निकट ग्रह हमारा बुध ग्रह है, पृथ्वी के निकट ग्रह, पृथ्वी के निकट ग्रह बुध। और पृथ्वी पे सबसे दूर ग्रह है हमारा वरुण ग्रह, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण। देखो इसको मरकरी बोलते हैं, इसको नेपच्यून बोलते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं। देखो पृथ्वी ग्रह जैसे कि पृथ्वी पर 70% जल है, पृथ्वी पर 70% जल है। देखो 7% स्थान पे जल है ना, पृथ्वी की भूमि पर है, ना कि पृथ्वी में ही पूरा जल है। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। देखो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, जिनकी मोटाई होती है 137 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, जो भी हो। देखो पृथ्वी की जो पहली परत होती है, उस पे ये 70% जल होता है। अब पृथ्वी के 70% भाग पे जल है ना, आप कोई चीज है ना 100% है, उस पे 70% भाग पे जल होगा। जैसे स्काई, आकाश से देखेंगे पृथ्वी को, तो क्या ऊपर चंद्रमा से देखेंगे तो वो नीली इसलिए दिखाई देगी क्योंकि 70% जल है, जल इसलिए नीला दिखती है पृथ्वी हमारी। जैसे मंगल ग्रह मान लो, मंगल ग्रह हमारा, मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, लाल ग्रह। अब ये किस लिए बोलते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, बर्फ है ना, बर्फ है, इसलिए यहाँ पे जीवन की संभावना है।
इसलिए यहाँ पे जीवन की संभावना है। और देखो मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी है ना लाल है ना, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, इसकी धूल मिट्टी लाल है इसलिए। और देखो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। और हमारा क्या होता है, और बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह ये हमारा है सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा बड़ा ग्रह। अरे बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसी लाखों पृथ्वी हो जाएंगे। पृथ्वी के सामने ये बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा है और बाकी ये ग्रह सूरज के सामने बहुत छोटे हैं। देखो जैसे कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह हो गया है और हमारा मंगल ग्रह लाल ग्रह, पृथ्वी ग्रह नीला ग्रह। अब हमारा बचा है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह इधर लिख लो, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह होता है हमारा सबसे चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। देखो सबसे गर्म ग्रह बोलेंगे शुक्र ग्रह। ये नंबर डालो, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ये होता है सबसे गर्म ग्रह। ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जो है ना ताप, जैसे कि कोई वस्तु है ना सूरज से, जैसे पहले पे है ना पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है, इसके बाद में ही तो शुक्र ग्रह आता है। बुध ग्रह पूरी तरीके से जल चुका है। जैसे कि आग होती ना, पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य है एक तारा। क्या है, सूर्य एक तारा है, तारा। सूर्य एक तारा है और ये क्या है, आग का गोला। ये क्या है, सूर्य आग का गोला। अब इसका तापमान कितना है बाहर का, 5000 डिग्री सेल्सियस है लगभग, और इसकी अंदर का कोर का तापमान है ऐसे अंदर का लाखों डिग्री सेल्सियस। ऐसे लाख, ऐसे मान लो लाख डिग्री, बिंदी तो नहीं रख सकते यहाँ, लाख डिग्री सेल्सियस ऐसे इसका तापमान है। अंदर का तापमान कोर का ज्यादा है, बाहर का कम है। आप देखो आग का गोला सूर्य है ना, अब ये सबसे ग्रह बुध ग्रह पास में है ना, तो ये इतना जल चुका है इसका, ये इसको गर्म ग्रह इसीलिए नहीं रहा क्योंकि आग में जैसे उंगली डालो ना तो नहीं जलेगी, अगर कोई पिघला दो ना लोहा, गर्म कर दो उस पर रख दो तो जल जाएगी उंगली। तो ऐसे ये बुध शुक्र ग्रह इसके बाद में है ना, तो ये आग तो नहीं, इसका इसकी जो जो जमीन होती ना वो हो गई ना, तप गई एकदम, एकदम ठोस हो गई ना। इसमें इसमें ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अब देखो हमारा ये सब कुछ हो गया। सूर्य ग्रह सबसे गर्म ग्रह, शुक्र ग्रह पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, ये अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी पर 7% जल है और पृथ्वी अपने सूरज का चक्कर 365 दिन में लगाती है। और पृथ्वी के निकट ग्रह बुध ग्रह, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण, पृथ्वी नीला ग्रह है, मंगल लाल ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। और शाम का तारा शुक्र। हाँ, अब मैं आपको दोबारा से यही चीज बना दे रहे हैं। ये दूरी 14.9 किलोमीटर। हाँ, अब आप देखो इसके उपग्रह कितने होते हैं। पृथ्वी का उपग्रह उपग्रह होता है चंद्रमा। देखो चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखिए ये पृथ्वी मान लो है, हमारी पृथ्वी, चंद्रमा ऐसे चक्कर लगाता है पूरब से पश्चिम। और चंद्रमा का एक उपग्रह होता है, ये एक उपग्रह है
और यहाँ बृहस्पति ग्रह है। होते हैं 70 प्लस ग्रह होते हैं। और शनि ग्रह के 70 प्लस उपग्रह होते हैं और शनि ग्रह के 50 प्लस उपग्रह होते हैं। सूरज नहीं घूमता है, ये सारे ग्रह ही पृथ्वी और बृहस्पति और शनि ग्रह, ये सारे ग्रह ही है सूरज का चक्कर लगाते हैं। सूरज अपनी धुरी अपनी जगह रहता है, जैसे पूरब में होता है ना, तो पूरब में ही रहता है अपनी जगह स्थिर। और ये ग्रह है ना, ये जैसे पृथ्वी मूव करती है उससे हमें बदलाव दिखता है सूरज में। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है ऐसे ऐसे अपनी धुरी पर ऐसे, तो सूरज का हिस्सा मतलब पृथ्वी दूर होती जा रही है, जैसे भारत यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम, तो ऐसे सूरज का डायरेक्शन हमको चेंज होता हुआ दिखता है। इसीलिए जैसे उपग्रह पृथ्वी का हो गया चंद्रमा, और चंद्रमा क्या होता है, सूरज का चक्कर लगाता है चंद्रमा। यहाँ पे चंद्रमा इसका लिख लो, चंद्रमा सूरज का पृथ्वी का चक्कर लगाता है और साथ साथ ऐसे करके ऐसे चक्कर लगाता है सन का भी 2 चक्कर। जैसे पृथ्वी चंद्रमा मान लो, ये मान लो पृथ्वी, ये बिंदु रख दूं मैं, ये पृथ्वी हो गया, और नीचे ये चंद्रमा मान लो है चंद्रमा। अब ये ऐसे चक्कर लगाता है पृथ्वी पे है, और पृथ्वी पर चंद्रमा जो चक्कर लगाता है ना, वो जिससे ही हमारा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है इसी वजह से होता है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच, ऐसे लिखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा बताओ? तो होगा हमारा सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण हम आपको अभी समझाएंगे कैसे होगा, सूर्य ग्रहण होगा। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाए सूर्य ग्रहण होगा। ये अमावस्या को होगा। ये कब होगा? अमावस्या को होगा। और ऐसे ही दूसरा लिख लूं, यहाँ पे शनि, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। हाँ तो देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा, और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। अब देखो कैसे होगा चंद्र ग्रहण। ये होता है हमारा पूर्णिमा के दिन। इधर लिख लो, पूर्णिमा के दिन। देखो सूर्य और पृथ्वी, जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा मान लो है, इसके बीच में इधर से घूमता हुआ इधर आ गया। अब ये जब बीच में आ जाएगा ना तो इसकी छाया पड़ेगी। जो छाया पड़ेगी तो पृथ्वी के हिस्सा जगह जगह पे क्या रात होती है, जहां पे जो हिस्सा सूरज के बीच में टकराएगा, जौन हिस्से से पृथ्वी का हिस्सा चंद्रमा का टकराएगा, सूरज की रोशनी जो पड़ेगी पृथ्वी पे, तो इसी वजह से वहां सूर्य ग्रहण दिखता है और अमावस्या होता है, क्योंकि वह उसी जगह दिखता है जहां जहां जोन जोन पृथ्वी का हिस्सा मतलब सूरज चंद्रमा ढक लेता है सूरज की रोशनी को। ऐसे ही देखो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाए, जब जैसे ये चंद्रमा इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि चंद्र ग्रहण तो होगा इसीलिए कि पूर्णिमा, क्योंकि पृथ्वी ऊपर पहुंचेगी तो सारा मतलब दिन में पूरी रोशनी कोई भी हिस्सा चंद्रमा का पड़ेगा ही नहीं, चंद्रमा तो पृथ्वी के नीचे पहुंच जाएगा, इसी वजह से पूर्णिमा होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।